ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के आमतौर पर इस मौसम में परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार इन मरीजों को अकेले ही सर्दी चुनौती नहीं देने वाली है, बल्कि कोरोना और प्रदूषण की समस्या इसे और गंभीर बना सकती है। तो आज का पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि ऐसे में इन व्यक्तियों को अब क्या और ज्यादा एहतियाती उपाय बरतने होंगे। जब सर्दी का मौसम आता है तो जो सांस की बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति हैं, चाहे वो अस्थमा के हों या सीओपीडी के हैं, उनकी समस्या, क्योंकि मौसम में इस समय तरह तरह के रेस्पिरेटरी वायरस एक्टिव हो जाते हैं और वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं, तो उनको वैसी समस्या रहती है। और इस बार कोरोना भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, अभी कोरोना वायरस भी है, तो उनको बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है। तो इसमें मैं 3-4 चीजें उन्हें बताना चाहूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो वो अपने को इंडोर रखें। अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी वो बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपनी दवाइयां, एक तो ये होता है कि इसमें जो भी उन लोगों को मेडिसिन डॉक्टरों ने प्रेस्क्राइब की है उसको बिल्कुल भी कम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको सिम्टम बढ़ते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टरों से संपर्क करें। मेडिसिन की एडजस्टमेंट करने की जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा देखिए, बाहर पॉल्यूशन वगैरह भी है, तो जहां तक पॉसिबल है कि वो ना निकलें। अगर निकलें तो फिर मास्क अच्छा लगा के रखें, उससे देखिए पॉल्यूशन से भी बचाव होगा, धूल धुएं से भी बचाव होगा। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल ना करें, या कुछ लोग अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनसे भी दूर बना के रखें। और जैसा हम बार बार कोरोना के लिए अभी कह रहे हैं कि मास्क अगर पहनेंगे, दूरी बना के रखेंगे, तो कुछ हद तक अपना बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे नॉर्मल जो हम लोग कहते सांस के व्यक्ति को हर साल एक फ्लू वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा की, उसको लगवाने की सलाह देते हैं, तो वो एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो उससे जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कई बार इस मौसम में इन्फ्लुएंजा वायरस भी सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे में एक वायरस से तो बचाव हो सकता है। वो वैक्सीन कोरोना के लिए तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा से बचाव कर सकते। तो अगर ये सब चीजें रखेंगे, अपनी दवाइयों को नियमित लेते रहेंगे और मास्क लगा के रखेंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, और कोशिश ये करें कि वो इंडोर रहें और गर्म चीजों का सेवन करें। गर्म सूप वगैरह पिएं, गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म चीजें लें, ठंडी चीजों से बचें। अगर ये करेंगे तो कुछ हद तक वो अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए भी आजकल अक्सर निकल रहे हैं, तो लोगों में एक समस्या देखी गई है और अक्सर वो थोड़ा सा चिंता में भी रहते हैं। कहते हैं कि मास्क लगाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या ऐसा होता है, और अगर है तो बचाव के लिए क्या कराया जाए? हाँ, देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और खासतौर से अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें सांस की गति तेज हो जाती है, और उस समय मास्क अगर आप लगाएंगे तो उस समय तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो हम लोग हमेशा यही सलाह देते हैं। इस समय मौसम भी जैसे सुबह का अभी अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो जो लोग बहुत स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी हम जब भी सलाह देते हैं कि जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, जब थोड़ी हल्की धूप आ जाए, उस समय निकलें। और अगर वो जॉगिंग अकेले कर रहे हैं, ये देखें कि कुछ ट्रैक पे ज्यादा लोग ना हो। अगर वो दूरी बना के रख सकते हैं तो फिर वो मास्क हटा के जॉगिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति डायबिटीज के हैं या हार्ट के हैं या कोई और बीमारी से हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि ऐसे मौसम में वो बाहर ना निकलें। और अगर जो भी व्यायाम करना है वो अपने घर के भीतर व्यायाम कर सकते हैं, जिसके के वो आदी हैं। बाहर में व्यायाम जाने के लिए उस समय इनको फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। डॉक्टर साहब, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, कैसे होता है, और क्या भारत में वो स्थिति आ चुकी है? स्टेटिस्टिकल या साइंटिफिक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा जो होते हैं, बेसिक होता है कि देखिए, जब हम ट्रांसमिशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं, जैसे आप किसी के संपर्क में आए और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हुआ और आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मैं संक्रमित व्यक्ति के, तो आप उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। जब हमारे ज्यादातर लोगों में संक्रमित हो जाते हैं तो कई बार हम बाहर घूम रहे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि हम किस संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आए हैं। और जब हमको उसका सोर्स नहीं पता और हमें इन्फेक्शन हो गया, तो उस स्टेज को एपिडेमियोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखिए, लोकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉकेट्स में ही वो ज्यादा फैल रहा है या पूरे समाज में फैल रहा है। लेकिन देखिए, जैसे अभी हमारे डाटा आ रहे हैं कि जो मैक्सिमम हमारा जो इन्फेक्शन गया था भारतवर्ष में पूरे में, वो लगभग 97-98 हजार पर डे गया था, जो अब घट के 50 हजार से भी नीचे आ गया। तो इससे एक राहत की बात तो है कि देखिए इन्फेक्शन कम होता जा रहा है, लेकिन इससे कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार देखिए
हर फोरम पे, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हम साइंटिस्ट डॉक्टर्स जितने भी हों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर एक से एक ही सलाह दी जा रही है कि भाई आप हमेशा मास्क पहनिए, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है या तेज बात करता है या हंसता है तो उसके मुंह से जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं उसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं और उसी में वो वायरस होता है। अगर उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है तो वो काफी हद तक वायरस उस मास्क के भीतर रुक जाता है, लेकिन अगर मास्क नहीं लगाया तो वो वायरस हवा में आ जाता है। फिर उस व्यक्ति के नजदीक में अगर 3-4 फीट की दूरी पर दूसरा व्यक्ति है, अगर उसने मास्क लगाया हुआ है तो फिर भी वो संक्रमण उसको होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर उसने भी मास्क नहीं लगाया है तो वो जब वो सांस लेता है तो वो ये जो संक्रमित वायरस होता है वो उसकी सांस की नली में चला जाता है और उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अगर हम ये सावधानियां रखेंगे और सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, अब देखिए जो बार बार बात हो रही है कि हमारा एक तो लॉकडाउन सारा खुल गया है, सारी गतिविधियां शुरू हो गई और अब हमारे काफी त्योहार भी आ रहे हैं, जो सामाजिक त्योहार है जिनको हम दुर्गा पूजा है, दशहरा है और भी बहुत से त्योहार हैं, दिवाली है और भी त्योहार आते हैं, तो जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कोशिश इस समय ये करें भीड़ वाली जगह पे ना इकट्ठा हो। अगर किसी वजह से ज्यादा भी पड़ता है तो मास्क जरूर लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, दूसरे को भी मास्क लगाएं और अगर पॉसिबल हो तो 3 फीट से ज्यादा की दूरी बनाकर रखें। अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति वस्तु छूते हैं आप तो तुरंत ही अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें और अपने गंदे हाथों को कभी भी अपने नाक, मुंह और आंख पे न लगाएं। अगर हम ये सब एहतियात रखेंगे तो ये वायरस हमें अटैक नहीं करेगा और ये नंबर घटते चले जाएंगे। बाकी जहां तक देखिए स्टैटिस्टिकली एपिडेमियोलॉजिकल डाटा उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाएंगे और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो हमारे देश की है तो कैसे ये संभव हो पाएगा? पहली बात तो ये होता है कि देखिए अभी बहुत सी वैक्सीन की फेज 2 या फेज 3 ट्रायल चल रही है और ये वैक्सीन कब तक आ पाएगी अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक लगभग अंदाजे के शायद अगले साल के शुरू में हमें 1 या 2 वैक्सीन मिल पाए। अगर वो वैक्सीन मिल पाती है तो फिर वो वैक्सीन कितनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगी और उसको किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि ये महामारी है तो ये सरकार के कंट्रोल में होगी और इसमें डेफिनेटली पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं जो ज्यादा इन्फेक्शन जिनका होने का डर है, जिसमें के हेल्थ केयर वर्कर हैं, पुलिस पर्सनल हैं या जो ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं जिनको इन्फेक्शन होने का, पहले उनकी प्रायोरिटी होगी। फिर ऐसे व्यक्ति तलाशेंगे डॉक्टर लोग जिनको के भाई ज्यादा वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली फेज मैटर में फेज तरीके से ही दे पाएंगे। और ये आपका जो बिल्कुल सोचना है कि भाई इतने बड़े देश में वैक्सीन देना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। डॉक्टर साहब, हमने अभी मास्क की बात करी, अगर मान लेते हैं अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है मास्क 3 लेयर का न पहनता है, हालांकि उसके बाद 2 लेयर है, 1 लेयर है, तो क्या उसमें संक्रमण के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे? जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मास्क बोलते हैं जिसको हम N95 बोलते हैं, जो लगभग 95% वायरस पार्टिकल को रोक लेता है। दूसरा हमारा जो है सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर होता है जो लगभग 70% से करीब 80% तक इफेक्टिव होता है। लेकिन ये हम मास्क जो है ज्यादातर जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जिनको लगातार मरीजों के संपर्क में आते हैं उनको लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जो घर के बने हुए मास्क हैं वो भी कोई बात नहीं, उनको भी आप जैसे कपड़े के भी मास्क हैं उनको ट्रिपल लेयर बना सकते हैं, जैसे 2 लेयर तो है ही, एक बीच में लेयर और डाल सकते हैं और फिर उसको पहन सकते हैं। और सबसे बड़ा देखिए मास्क पहनने का फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति मास्क पहने है जब वो खांसता छींकता है तो वायरस उसके भीतर रह जाता है और वो वायरस को बाहर फैलाने में जो उससे रोकने में मदद करता है और ये मास्क ही काफी प्रभावी पाए गए हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर गांवों में देखा गया है कि लोग राख से अपने हाथ मांज लेते हैं या साफ कर लेते हैं। राख में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि ये देखिए राख जो है किसी भी चीज से जब हम जलाते हैं, चाहे वो कंडा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसकी राख होती है और ये काफी सेफ होती है, इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। कोरोना वायरस की जब बात होती है तो इसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये वायरस में फैट की लेयर होती है। ये फैट की लेयर हो सकता है कि वो हमारे राख से ना मर पाए और उसमें जो है जब हम साबुन से अपने हाथ धोते हैं तो वो कोरोना वायरस मर जाता है। तो इसलिए इस समय मैं ये कहूंगा कि वो साबुन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।